Like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। औकाफ़ी मसाइल पर बरसों से जंगें जारी हैं और इस खुसूस में कई धड़े ऐसे हैं जो औकाफ़ी इमलाक पर नाजायज़ कब्ज़ाजात के ख़िलाफ़ आवाज़ें भी बुलंद की और उस सिलसिले में कहाँ तक कामयाबी मिली और किसको नाकामी का सामना करना पड़ा, यह तमाम मसाइल मिल्लत के सामने हैं। इस खुसूस में मिल्लत के उन मसाइल पर औकाफ से क्या वाबिस्ता उम्मीदें वाबिस्ता रखते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं दावनगिरे की एक मारूफ शख्सियत मिल्लत एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के चेयरमैन मोहतरम सैफुल्लाह साहब हमारे साथ हैं। जानते हैं कि औकाफ़ी मामलात में मुस्तकबिल के क्या उम्मीदें आपको वाबिस्ता हैं और इस सिलसिले में मज़ीद क्या निखारा जा सकता है, चूँकि आप भी ख़ासा तजुर्बा रखने वाली शख्सियत हैं। जानते हैं कि औकाफ से मुतल्लिक़ आप को क्या उम्मीदें वाबिस्ता हैं। जी सर, बताइए क्या मसाइल हैं मिल्लत के और उन मसाइल पर काबू पाने का तरीक़ाकार क्या होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। देखिए, ये वक्फ़ का जो इदारा है कर्नाटक हिंदुस्तान में बेहतरीन कर्नाटक में जो वक्फ़ बोर्ड है और प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छे इस्तेमाल में आ रही और चंद जगह आप जैसा बताए नाजायज़ कब्ज़े भी हैं और रिसेंटली बहुत सारी आमदनी भी वक्फ़ बोर्ड से आ रही है। आज देखना यह है कि चेयरमैन का तो इंतखाब करीब 1 साल 7-8 महीने से नहीं था। चेयरमैन के बगैर काम करने नहीं होता। हमारी भी ये जद्दोजहद रही जल्द से जल्द चेयरमैन हो बने बोल के। आज हमारे मौलाना सब चेयरमैन बने हैं। मैं उनको सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ कौम की तरफ से। आज और उनके जो अज़ाइम हैं तालीम को फ़रोग़ देना, ये बहुत बड़ा अच्छा उनका सुझाव है। तालीम एक ऐसी चीज़ है, आज तालीम के ज़रिए हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। आज हमारी सोसाइटी है, वहाँ पर क़रीब 4000 बच्चे तालीम पा रहे हैं। राइट, नर्सरी से लेकर डिग्री तक का हमारे पास तालीम का इंतज़ाम है। सर, सवाल ये है कि मिल्लत के जो नाजायज़ कब्ज़ाजात हैं मिल्लत के इमलाक पर, वक्फ़ के इमलाक पर, अगर उस कब्ज़ों को ख़त्म कर दिया जाता है तो तकरीबन मिल्लत की आधी गरीबी ख़त्म हो जाएगी। इस तरह का एक जहन बन गया है लोगों का। क्या तरीक़ाकार होना चाहिए इन तमाम चीज़ों पर अमल पैराई के लिए? इसके लिए काम करना है। हमारे पास तरीक़ा क्या होना चाहिए काम का? हमारे पास जो मैन पावर है वो मैन पावर की कमी है। आज वक्फ़ बोर्ड में जैसा कि इन्होंने बताया, अब करीब 1 साल 10 महीने से चेयरमैन नहीं है। अब 1 साल 10 महीने से काम कुछ भी नहीं हुआ है। अब इन्हों जो वो नाजायज़ कब्ज़ा भी अगर हटाना है तो उसके लिए बोर्ड का होना ज़रूरी है। बोर्ड का चेयरमैन का होना ज़रूरी है। जहाँ बातें ये हो रही हैं वहाँ कहीं ना कहीं बोर्ड सख्त इक़दामात करने पर कहीं भी लॉक हो जा रहा है। हुकूमत का दबाव है, सरकारी दबाव है, लोग अपने तौर पर जो कब्ज़ाजात किए हुए लोग हैं वो लोग इतने पावरफुल हैं कि बोर्ड उनके साथ मुकाबले में नाकाम हो रहा है। ऐसी बातें आ रही हैं, तो क्या तरीक़ाकार होना चाहिए इन तमाम चीज़ों को ख़त्म करने के लिए? तो मेरा बताना यह है कि हमें सियासी आदमी हो और जो बहुत बड़ी ताकत रखता हो और जैसा भी हो, हम इसे तरजीह देना चाहिए। वक्फ़ जो है पैरेलल गवर्नमेंट चला सकते हैं हम, उतना आमदनी का ज़रिया है। एजुकेशन फील्ड में अगर हमें काम करना है, अगर बच्चों को सही समझ में तालीम दिलाना है तो वक्फ़ बोर्ड को सही तरीक़े से हमें चलाना है। चूँकि आपका ताल्लुक दावनगिरे से है तो दावनगिरे की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है सर? कैसे औकाफ़ी इमलाक, वहाँ की क्या पोजीशन है और वहाँ की इस तरह के हालात हैं तो काबू कैसे पाया जाना चाहिए? दावनगिरे में जो है वहाँ नाजायज़ कब्ज़ाजात नहीं है। वहाँ जो वक्फ़ की प्रॉपर्टी है वहाँ पर बहुत अच्छा काम हो रहा है। अंजुमन की प्रॉपर्टी जो है, मैं अंजुमन में 8 साल चेयरमैन रहा था, तो आज वहाँ पर 25,000 रुपये की आमदनी माइनस 25,000 थे। आज हर महीना 5 लाख रुपये आमदनी आ रही है अंजुमन से। और दूसरे जो वक्फ़ के इदारा है, मुस्लिम हॉस्टल का एक अंजुमन है, वहाँ पर भी 5 से 7 लाख रुपये आमदनी हर महीना आ रही है। और दूसरे जितने भी वहाँ पर वक्फ़ के इदारे हैं खुद इतनी रिसेंटली ईजाद हुए हैं। पुराने वक्फ़ की प्रॉपर्टीज़ वहाँ नहीं है। नहीं, पुराने हो नए हो, वक्फ होता है तो काम के अंदाज काम हो रहा है।
पूरे प्रॉपर्टी में काम चल रहा है। मस्जिदें आलीशान मस्जिदें हो रही हैं, मदरसे बन रहे हैं, शादी महल बन रहा है, यतीम खाना बन रहा है, स्कूल्स कॉलेजेस बन रहे हैं, वहाँ अच्छा तालीम का भी इंतज़ाम हो रहा है बच्चों को। और दूसरे अब शहरों में देखो, बीजापुर, तुम्हारा चित्रदुर्गा और गुलबर्गा, ऐसी जगह पुराने आपकी प्रॉपर्टी बहुत सारे हैं, और वहाँ बहुत सारे मसाइल भी हैं, वहाँ बहुत सारे लोगों के कब्ज़ेदाद भी हैं। वहाँ पर वैसा नहीं है। वो जहाँ पर पुराना वक्फ प्रॉपर्टीज है वहाँ कब्ज़ा पहले से हो गया है, उसको कैसा निकालना वो अब वक्फ बोर्ड के अब जो नए चेयरमैन साहब आई उनकी सदारत में उनको हमें सुझाव भी देंगे। क्योंकि सर दरमियान में अनवर मानपाड़ी ने कई मसाइल वक्फ से मुताल्लिक उठाए हैं, क्या समझते हैं आप? मसाइल तो उठाने वाले, मगर उसमें कितना सच्चाई है देखना, सच्चाई कितना है वो देखना, और हकीकत क्या है उसको समझना। आप क्या समझते हैं सर? मैं अभी उसके बारे में रिपोर्ट तो मेरे सामने नहीं है। मैं इतना समझ सकता हूँ, चंद लोगों के पास प्रॉपर्टी है, वो मैं समझता हूँ वो दे भी सकते हैं वापस, अगर उसे सही समत में हमको काम करना है। वक्फ बोर्ड वाले अगर अप्रोच करेंगे तो 55 का मामला जो है, जो सर्वे नंबर 55, वहाँ 800 एकड़ ज़मीन है। 800 एकड़ ज़मीन में वो दिखा को HKB के इंजीनियरिंग कॉलेज ले आसो, मैं यूनिवर्सिटी वाले दिखा को, यहाँ का फाइल उठा ले जाको दिखाया था मैं। उतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, बहुत सारे लोग वो उसके ऊपर कब्जा करेंगे। अब उन्होंने छोड़ को देने तैयार नहीं, कॉम्प्रोमाइज़ करना है। कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तो कहीं ना कहीं अनवर मानपाड़ी की रिपोर्ट पर अमल पैराई ज़रूरी है, या इससे पूरी तरह निकार देना चाहिए, बस वक्फ अपने अंदाज में काम करे? आपका क्या रुझान है? उसके तरफ अनवर मानपाड़ी की रिपोर्ट के बारे में क्या सही है गलत है वो नहीं बोलने वाला। मैं इतना बोलता हूँ, जो भी हुआ है उसके लिए काम चल रहा है, वो लोग वापस देने के लिए भी तैयार नहीं। पहले हो गया तो जाके देखो 55 सर्वे नंबर, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी, वहाँ यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, बड़ी स्पेशल हॉस्पिटल बना सकते हैं, और जो भी हो सके वो हम सब बना सकते हैं। उतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करना है बैठकर। हमें हटदर में करेंगे तो नहीं होता, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है, वक्फ बोर्ड के हाथ में पूरा पावर्स नहीं है। वक्फ बोर्ड एक सुपरवाइजिंग बॉडी है। वो जो प्रॉपर्टी वाले जो हैं उन्होंने एक्चुअल ओनर्स हैं। प्रॉपर्टी बोले तो जो कमेटी रहती, वो कमेटी वाले एक्चुअल ओनर हैं। मस्जिद की कमेटी है, मस्जिद की कमेटी वाले एक्चुअल ओनर, बोर्ड इज़ नॉट ए ओनर। बोर्ड उनको कॉन्फिडेंस में लेकर काम करना, आपसी बातचीत के जरिए मसले को हल करना है। तो नाजरीन, मोहतरम सैयद सैफुल्लाह साहब का कहना यह है कि आपसी तालमेल के ज़रिए और मिल्लत के उन मसाइल को फोकस करते हुए जब सर जोड़ कर बैठेंगे तो मिल्लत के कई मसाइल हल हो सकते हैं, और कई कीमती इमलाक जिन पर नाजायज़ कब्ज़ाजात हो चुके हैं उन्हें छुड़ाने में मदद कहीं ना कहीं मिल सकती है। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।